ईश्वर 13वीं सदी के संत। पूना शहर से 13 मील दूर नदी के किनारे आनंदी नामक गांव है। आनंदी में सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसमें नित्य श्रद्धालु भक्त नदी में स्नान करने के पश्चात दर्शन के लिए आते हैं। श्रीमती रुक्मिणी बाई नित्य की तरह अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली सुनंदा नायक के साथ दर्शन करने आई थी। परिक्रमा समाप्त करने के बाद उसकी नज़र एक और बैठे एक सौम्य संत पर पड़ी, जो ध्यान लगाए एक टक मंदिर की ओर देख रहे थे। एक अनजाने आकर्षण से रुक्मिणी बाई ने संत के समीप जाकर जमीन से माथा टेक कर प्रणाम किया। संत ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, सौभाग्यवती भव बेटी, दूधो नाओ फूतो फलो। सहसा रुक्मिणी बाई की आकृति पर विषाद की रेखाएं प्रस्फुटित हो गई। सुनंदा ने प्रणाम करते हुए कहा, ऐसा आशीर्वाद किस काम का जो फलदायक ना हो? संत ने विस्मय से पूछा, क्यों बेटी, मेरा आशीर्वाद फलदायक क्यों नहीं होगा? सुनंदा ने तेज स्वर में कहा, जो नारी सुहागन होते हुए भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही हो, वो भला दूधो नाव फूतो फलो जैसे आशीर्वाद लेकर क्या करेगी? आप अपना आशीर्वाद लौटा लीजिए। अब संत तन कर बैठ गए। कुछ क्षण तक गौर से रुक्मिणी बाई की ओर देखने के बाद उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या है? मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं कि ये देवी कई सुसंतानों की जननी होगी। सुनंदा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? इनके पति लगभग 11-12 वर्ष हुए तीर्थ यात्रा करने काशी गए थे। बाद में पता चला कि वही श्रीपाद स्वामी संत से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। सन्यासी व्यक्ति कैसे पुनः गृहस्थाश्रम में आ सकते हैं? सहसा सन्यासी महाशय की आकृति कठोर हो गई। प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने पूछा, उसके नाम और रंग रूप के बारे में कुछ बता सकती हो? मैं यहां से काशी जाऊंगा। अगर वो काशी में कहीं होगा तो उसे यहां भेज दूंगा, क्योंकि युवा पत्नी से छल करके संन्यास लेना अपराध है। इससे संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है, साधना निष्फल हो जाती है। सुनंदा ने उत्तर दिया, रुक्मिणी बाई के पति का नाम विठल पंत है। दुबले पतले गोरे रंग के हैं। दाहिने हाथ में एक बार फोड़ा हो गया था तो उसका निशान है। बात करते समय नजर नीचे रखते हैं। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, काशी जाकर मैं स्वयं तुम्हारे पति की खोज करके उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। तुम एक दो नहीं, कई संतानों की जननी बनोगी और वे स्वनाम धन्य होंगे। रुक्मिणी तथा सुनंदा ने एक बार पुनः जमीन से सर लगाकर प्रणाम किया और फिर वापस चली गई। संत अन्य कोई नहीं, स्वयं श्रीपाद स्वामी थे। विठल पंत की रूपरेखा को सुनते ही वे समझ गए कि ये चैतन्य आश्रम ही है, जिसने छल करके उनसे संन्यास लिया है। काशी आते ही एक दिन उन्होंने पुकारा, विठल यहां आओ। इस संबोधन को सुनते ही चैतन्य आश्रम चौंक उठे। श्रीपाद स्वामी ने अनुभव किया कि उनका संदेह ठीक था। चैतन्य आश्रम के पास आने पर उन्होंने कहा, वत्स, छल करने से साधना क्षतिग्रस्त होती है। भले ही सर्वसाधारण ना समझे, पर सर्वशक्तिमानी ईश्वर इसे जान लेते हैं। तुमने मुझे, अपनी पत्नी को, गांव के निवासियों को धोखा दिया है। संन्यास ग्रहण करते समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम पत्नी पुत्रहीन हो। गुरु से कपट करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? विठल को स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि उनके गुरु तीर्थ दर्शन के समय उनके गांव जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात रुक्मिणी से होगी। वे हतप्रभ होकर गुरु के कटु वचन चुपचाप सुनते रहे। विठल को चुप रहते देख श्रीपाद स्वामी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में है। मेरा आदेश है, उस देवी को मनोकष्ट मत दो। घर वापस चले जाओ। गृहस्थ जीवन में भी तुम साधना कर सकते हो।
मेरी शुभकामनाएं सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगी। विट्ठल पंत गुरु की आज्ञा मानकर आलंदी वापस आ गए। मध्य युग में ब्राह्मणवाद अत्यंत कठोर हो गया था। ऐसे माहौल में विट्ठल पंत ने संन्यास आश्रम त्याग कर पुनः गृहस्थ आश्रम को अपनाया। विट्ठल अपने यहाँ के समाज व्यवस्था से अपरिचित नहीं थे। वे जानते थे कि ये एक अक्षम्य अपराध है, इसे समाज कभी क्षमा नहीं करेगा। आनंद आते ही उन्हें अपना सारा समाज घृणा की दृष्टि से देखने लगा। वे समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। गांव के अंतिम छोर पर वे सपरिवार अछूतों सा जीवन व्यतीत करने को बाधित हो गए। विट्ठल का वंश असाधारण था। निष्ठावान कुलीन ब्राह्मण परिवार में अध्ययन चिंतन बराबर होता है। विट्ठल के दादा त्र्यंबक पंथ के गुरु नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठाता गोरखनाथ थे। विट्ठल के पिता तथा माता को नाथ संप्रदाय के दूसरे गुरु गहिनी नाथ से दीक्षा प्राप्त हुई थी। साधक परिवार में जन्मे लेने के कारण विट्ठल पंत में बचपन से ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वे विद्वानों के निकट वेद शास्त्रों का अध्ययन और विचार विमर्श करते थे। यहाँ तक कि योग्य गुरु की तलाश में निरंतर तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। इसी यात्रा के दौरान वे अपनी जन्मभूमि आपे गांव से आलंदी आए थे। यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे। कस्तूरी की गंध शीघ्र फैल जाती है। इनके ज्ञान और निर्मल स्वभाव को देखकर सिद्धोपंत कुलकर्णी आकर्षित हुए। वे इसी प्रकार के युवक की खोज में थे। उन्होंने कल्पना की कि ऐसे व्यक्ति के हाथों अगर अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया जाए तो गौरव की बात होगी। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा विट्ठल के सामने प्रकट की। विट्ठल ने सिद्धोपंत को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वास्तव में विट्ठल जी सर्वदा अपने आत्मचिंतन में इस प्रकार लीन रहते थे कि उनका ध्यान इन बातों की ओर नहीं जाता था। सिद्धोपंत ने अनुमान लगाया कि विट्ठल की इच्छा नहीं है। कई दिनों बाद एक रात को विट्ठल ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान विट्ठल उसे आदेश दे रहे हैं, ये विवाह तुम कर लो, इससे तुम्हारे वंश का मुखोज्वल होगा। दूसरे दिन विट्ठल स्वयं ही सिद्धोपंत के यहाँ जाकर अपनी स्वीकृति दे आए। सिद्धोपंत की बेटी रुक्मिणी से उनका विवाह हो गया। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। इसी बीच विट्ठल के माता पिता का देहांत हो गया। आपे गांव वापस आने के कुछ दिनों बाद विट्ठल की स्थिति चिंताजनक हो गई। सर्वदा पठन पाठन में लगे रहने वाले व्यक्ति निकम्मे हो गए। अपनी बेटी से यह समाचार पाकर ही सिद्धोपंत तत्काल आपे गांव आकर अपने साथ बेटी दामाद को लेकर आलंदी चले आए। कुलकर्णी जी का विश्वास था कि यहाँ विट्ठल अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी को समझेंगे, पर वे हमेशा वो पठन पाठन में लगे रहे। गृहस्थी का माया जाल उन्हें बांध नहीं सका। सहसा एक दिन विट्ठल ने अपने पत्नी से कहा, बहुत दिनों से काशी जाने की इच्छा हो रही है। तीर्थ यात्रा हो जाएगी और शायद उधर ही कहीं अपनी व्यवस्था करूंगा। रुक्मिणी अत्यंत पतिपरायण स्त्री थी। उसने ना तो पति को जाने से रोका और ना ही साथ ले चलने की विनती की। सहर्ष अनुमति देते हुए बोली, जल्द वापस आइएगा। काशी आकर विट्ठल पंत अध्ययन में जुट गए। सौभाग्य से एक दिन श्रीपाद स्वामी जी से मुलाकात हो गई। इनके ज्ञान और साधना से प्रभावित होकर विट्ठल ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अपना वास्तविक परिचय गुप्त रखा। संन्यास लेने के बाद विट्ठल का नया नाम चैतन्य आश्रम हुआ। श्रीपाद स्वामी स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य की आश्रम शाखा के सन्यासी थे। 12 वर्ष के बाद एक दिन उन्हें अपने पुनः गुरु के आदेश से आलंदी वापस आना पड़ा। विट्ठल पंत अक्सर सोचते थे कि शायद आगे चल के गांव वालों का क्रोध शांत हो जाएगा और उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान फिर प्राप्त हो जाएगा। वे इसी आश्रम में लंबी अवधि तक आलंदी में निवास करते रहे। इसी बीच में वे 4 संतानों के पिता बने। संतानों के नामकरण में उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय दिया, जिसका उपयोग अपने परवर्ती जीवन में बच्चों ने किया। निवृत्ति बड़े लड़के का नाम था,
जिसका अर्थ है समाप्ति, छुटकारा, मुक्ति, विश्राम। वे आगे संतान नहीं चाहते थे, पर इसके बाद ज्ञान देव ने जन्म लिया। तीसरा सोपान यानी सीढ़ी, और अंत में आखिरी संतान आई मुक्ता। समाज पक्तियों की उपेक्षा के कारण विट्ठल का मन आनंदी से उछल गया। उन्हें तीर्थ यात्रा के सनक सवार हुई। रुक्मिणी से अनुरोध करते हुए वो भी तैयार हो गई। कई दिनों बाद विट्ठल सपरिवार नासिक आए। कुशावर्ती में नित्य स्नान करने के बाद त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करते थे। इसके बाद ब्रह्मगिरी की फेरी करते थे। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से संतोष कर लेते थे। बाकी समय अध्यात्म और ब्रह्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। दैव योग से एक दिन दुर्घटना हो गई, जिसके कारण विट्ठल की जीवन धारा में अद्भुत परिवर्तन हो गया। उस दिन मंदिर दर्शन के बाद सब लोग घर वापस जा रहे थे कि तभी जंगल के भीतर से बाघ के गरजने की आवाज आई। भय से घबराकर जिधर मार्ग मिला उधर बाघ निकले। किसी को इतना होश नहीं था कि कौन कहाँ है। जंगल से बाहर सुरक्षित स्थान पर आने के बाद विट्ठल को पता लगा कि केवल निवृत्ति को छोड़कर सभी वापस आ गए हैं। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर विट्ठल निवृत्ति को पुकारने लग गए। उनकी आवाज जंगल में गूंजती रही, पर दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर अनजानी आशंका से रुक्मिणी रोने लगी। मां को रोते हुए देखकर बच्चे भी रोने लग गए। विट्ठल ने कहा, रोने से वो वापस नहीं आएगा। लगता है किसी पेड़ पर या किसी गुफा में छुप गया है, वरना उसकी आवाज सुनाई देती। अब कल सवेरे आकर जंगल में आके खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन सभी लोग निवृत्ति की तलाश में जंगल के भीतर गए। इसी प्रकार तीसरे चौथे दिन तक खोजते रहे, पर निवृत्ति का कहीं पता नहीं चला। बाद में विट्ठल ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि भगवान ने उन्हें किसी पाप का दंड दिया है। 8वें दिन अचानक निवृत्ति वापस आ गए। उसे देखते ही मां ने कंठ से लगाया, पिता ने गोद में उठाया और भाइयों ने प्रणाम किया। मां के प्रश्न करने पर निवृत्ति ने बड़ी रोमांचकारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि आप लोगों से बिछड़ने के बाद मैं दाई और अंजनी पर्वत की ओर भागा। वहां की एक गुफा में एक महात्मा आए और मुझे अपने साथ लेकर भीतर की ओर बढ़े। आगे एक स्थान पर काफी बड़ा घर था। दूसरे दिन मुझे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए भेजा। स्नान करने के बाद जब मैं वापस आया तब उक्त महात्मा ने कहा, निवृत्ति, आज तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से कल तुम्हारा आगमन हुआ और उन्हीं के प्रेरणा से आज तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं। अब यहाँ कुछ दिनों तक आसन, मंत्र आदि सीखना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम घर जा सकते हो। श्रद्धेय गुरु गहिनीनाथ मुझे ध्यान, आसन और योगिक क्रिया की शिक्षा देते रहे। आज दोपहर के बाद उनसे अनुमति प्राप्त होने पर मैं चला आया। गहिनीनाथ का नाम सुनते ही विट्ठल समझ गए कि मेरे माता पिता के गुरु ने निवृत्ति को अपना मंत्र शिष्य बना लिया है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनका बालक नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी कृष्ण भक्त बनता जा रहा है। बड़े भाई की साधना से प्रभावित होकर ज्ञानदेव ने उनसे दीक्षा ली। ज्ञानदेव से सोपान और मुक्ता ने दीक्षा ली। इस प्रकार विट्ठल की सभी संतानें नाथ संप्रदाय के अंतर्भुक्त हो गए। पिता से वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए लड़के बड़े होते गए। अब विट्ठल ने निश्चय किया कि वंश परंपरा के अनुसार बच्चों का यज्ञोपवीत होना चाहिए और ये कार्य अपने जन्मभूमि में जाकर संपन्न करना चाहिए। आपे गाँव आकर विट्ठल ने स्थानीय कर्मकांडियों से निवेदन किया कि कृपया आप मुझे अपने जाति में सम्मिलित कर लीजिए। मुझे अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करना है। बदले में प्रायश्चित के लिए आप लोग जो दंड दे उसे मैं स्वीकार कर लूंगा।
ब्राह्मणों ने धर्मग्रंथों की छानबीन करने के बाद निर्णय दिया, संन्यास लेने के बाद तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में आए हो। इस प्रकार दोनों आश्रमों को तुमने कलंकित किया है। इसका एकमात्र प्रायश्चित है मृत्यु। यह इसलिए कि भविष्य में तुम्हारी तरह अन्य कोई अपराध करे तो तुम्हारे उदाहरण से उसे शिक्षा प्राप्त हो। अगर हम तुम्हें क्षमा कर देंगे तो भविष्य में लोग तो तुम्हारी तरह व्यभिचार करते रहेंगे। इस प्रकार हमारा धर्म, हमारा समाज, नैतिकता आदि नष्ट हो जाएगी। कर्मकांडियों के इस निर्णय को सुनकर विट्ठल सन्न रह गए। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे सहज ही स्वीकार करना आसान नहीं था। कई दिनों तक मानसिक यंत्रणा भोगने के बाद अपनी संतानों की मंगल कामना के लिए पंडितों का निर्णय उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्हें इस बात पर संतोष हुआ कि उनके बलिदान के पश्चात इन निष्पाप बच्चों को उचित सम्मान मिलेगा। अपने चारों बच्चों को असहाय अवस्था में छोड़कर एक दिन विट्ठल अपनी पत्नी के साथ चुपचाप चल दिए। कहा जाता है कि प्रयाग में जाकर इन दोनों ने जल समाधि ले ली। विट्ठल पंत का बलिदान तत्कालीन समाज के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका दूसरा उदाहरण देना संभव नहीं है। माता पिता के चले जाने के बाद चारों बच्चे इतने असहाय हो गए कि इन्हें भीख मिलना कठिन हो गया। न जाने कितने दिन जंगली फल खाते रहे। उपवास इनके जीवन का श्रृंगार बन गया। आखिर इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञानदेव ने आगे बढ़कर प्रश्न पूछा, समाजपतियों से प्रश्न पूछा और लोगों ने जवाब दिया। इस बात का निर्णय पैठण के विद्वान करेंगे। वहां के पंडितों का निर्णय सर्वमान्य होगा। पैठण के ब्राह्मणों ने इन्हें धत्कारते हुए कहा, सन्यासी के पुत्र के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। अब तुम लोग अपनी शुद्धि के लिए लज्जा त्याग कर गाय, कुत्ते और चांडालों को साष्टांग प्रणाम करते रहना। इससे तुम्हारे पाप दूर होते रहेंगे। पंडितों के इस निर्णय को सुनकर निवृत्ति ने कहा, मैं तो निवृत्ति हूं, प्रवृत्ति में मेरी तनिक भी आसक्ति नहीं है। मैं राजयोगी हूं। ज्ञानदेव ने कहा, मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूं। सोपान ने कहा, लोगों को भगवत आराधना में लगाना मेरा मुख्य कार्य है। मुक्ताबाई ने कहा, मैं तो मुक्ति हूं। इन नन्हे बच्चों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर पंडितों का समूह हतप्रभ हो गया। तभी एक पंडित ने प्रश्न किया, यह ठीक है कि निर्णय के अनुसार तुम्हारे माता पिता ने मृत्यु को स्वीकार किया, पर इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम लोग शुद्ध हो? ज्ञानदेव ने कहा, हमारा विश्वास है कि हम सभी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। आप कैसा प्रमाण चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। शुद्धता का प्रमाण क्या हो, इस दिशा में पंडितों की बुद्धि कुंठित हो गई। ब्राह्मणोचित सभी कार्यों से ये बालक परिचित थे। उनके मन में केवल इनके प्रति घृणा थी जिसे वे भुला नहीं पा रहे थे। तभी एक कट बुद्धि वाले पंडित ने कहा, तुम्हारी शुद्धि का अर्थ है भैंस का वेद पढ़ी क्या सामने खड़ी भैंस से वेद मंत्र का उच्चार करा सकते हो? ये कार्य तुमसे नहीं हो सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। ज्ञानदेव चुपचाप भैंस के पास जाकर खड़े हो गए। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हे ज्ञान के देवता, आप समागृत पंडितों को अपने श्रीमुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये प्रमाणित कर दे कि हम सब शुद्ध हैं। ज्ञानदेव की बातें सुनते ही पंडितों का समूह अट्टहास कर उठा और दूसरे ही क्षण गंभीर स्वर में भैंस वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अंत में पंडितों ने भीत स्वर में कहा, बेटा ज्ञानदेव, निसंदेह तुम लोग शुद्ध हो। हम सब एक मत से इसे स्वीकार करते हुए तुम्हें शुद्धि पत्र दे रहे हैं। हम सब अज्ञानी कर्मकांडी है। तुम लोगों के प्रति किए ये रूढ़ व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं। ज्ञानदेव ने भैंस से वेद मंत्र का पाठ कराया है। ये समाचार विद्युत गति से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से में होता हुआ
तिब्बत तक जा पहुंचा था। इस बात की चर्चा श्री ब्लाटमस की पुस्तक द वॉइस ऑफ साइलेंस में है। क्षमा याचना करने के बाद भी पैठण के पंडितों ने अपने कुटिल चरित्र का परिचय दिया। श्री पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे ने लिखा है, आशातीत पराजय और उपहास के पात्र बने महंतों ने विट्ठल पंत के चारों बच्चों को अपने पिता के कलंक से मुक्त कर दिया, किंतु ऐसा करते वक्त वे अपनी नीचता और शत्रुता से बाज न आए। उन्होंने शुद्धि पत्र में ये शर्तें जोड़ दी कि इनमें से कोई भी बालक विवाह और संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, क्योंकि इससे हिंदू समाज में अपवित्र रक्त दूषण का भय है। सनातन हिंदू धर्म के पतन की ये चरम सीमा थी। इस कारण ज्ञानदेव को जो क्लेश हुआ होगा वो अंततः मानवता के प्रति अपार करुणा में परिपक्व हुआ। पीड़ित मानवता के उद्धार पर ये भावावेग धर्म की एक नई सृष्टि तथा नई दृष्टि और शाश्वत जीवन धर्म में पल्लवित हुआ। ज्ञानदेव पृष्ठ 68। शुद्धि पत्र पढ़ाने के बाद विट्ठल पंत के बच्चों में मानसिक घुटन समाप्त हो गई। ज्ञानदेव ने सोचा, हम भले ही विवाह ना करें पर हम समाज में रह तो सकेंगे, हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं होगा। 3 वर्ष तक सभी भाई पैठण में वैदिक शिक्षा ग्रहण करते रहे। इसके बाद नेवासा की ओर चल पड़े। रास्ते में एक अद्भुत घटना हुई। नेवासा के समीप आने पर इन लोगों ने देखा कि शमशान में एक महिला पति के शव के आगे विलाप कर रही है। ज्ञानदेव का हृदय करुणा से विगलित हो गया। आगे बढ़कर उन्होंने प्रश्न किया, क्या बात है? शव वाहकों में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये महिला मृत व्यक्ति सच्चिदानंद की पत्नी है। अब इस बेचारी का कोई सहारा नहीं रहा। सच्चिदानंद? ज्ञानदेव स्फुट स्वर में बुदबुदाए। इसके बाद निवृत्तिनाथ की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या सच्चिदानंद की मृत्यु हो सकती है? निवृत्तिनाथ ने कहा, नहीं, सच्चिदानंद की मृत्यु नहीं हो सकती। गुरु की बातें सुनते ही ज्ञानदेव मृतक के पास बैठ गए। उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, उठो सच्चिदानंद, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। वो व्यक्ति धीरे धीरे उठ बैठा। ये दृश्य देखकर उसकी सभी साथी हर्ष से नाचने लगे। आगे चलकर वो व्यक्ति ज्ञानदेव के शिष्य बने। नेवासा आने के बाद ज्ञानदेव अपने भीतर विशेष प्रकार की एक हलचल अनुभव करने लगे। उन्हें लगा जैसे वो मुक्त पुरुष बंधनहीन है। निरंतर उनकी आत्मा जन कल्याण के लिए उन्हें प्रेरित करने लगी। उन्होंने अपने गुरु से इस बात की चर्चा करते हुए अनुमति मांगी। गुरु से आज्ञा प्राप्त होते ही वे श्रीमद् भागवत गीता पर टीका लिखने लगे। इसी टीका का नाम है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी के 9000 श्लोकों को उनके शिष्य सच्चिदानंद ने लिपिबद्ध किया है। ग्रंथ के अंत में ज्ञानदेव ने लिखा है, श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूं कि उस गीता नामक संवाद का 18वां अध्याय पूर्ण कलश है। अब इस ग्रंथ की पवित्र संपत्ति से प्राणी मात्र को उत्तरोत्तर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। शक संवत 1212 में ज्ञानेश्वर ने गीता की ये टीका की और सच्चिदानंद बाबा ने बड़े प्रेम और ध्यान से इसे लिखा है। उन दिनों गीता की एकमात्र श्रेष्ठ टीका शंकराचार्य ने की थी। शेष विद्वान एक दूसरे का खंडन मंडन करते रहे। इससे जन साधारण में भ्रम फैल गया था। ठीक इसी समय ज्ञानदेव की टीका ने अद्भुत प्रभाव डाला। सच तो यह है कि ज्ञानेश्वर की टीका अन्य सभी टीकाकारों से भिन्न है। आज तक इतनी विद्वत्तापूर्ण टीका किसी भी विद्वान ने नहीं की है। संत ज्ञानदेव के ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव को नामक दोनों ग्रंथों में जैसे विचार है, इतनी कम उम्र का बालक पृथ्वी के इतिहास में कभी प्रकट नहीं कर सका है। निश्चित है कि ज्ञानदेव के स्थूल शरीर में ईश्वरीय शक्ति कार्य करती रही।
संत ज्ञानेश्वर के समकालीन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव ने एक जगह लिखा है, ज्ञानराज ज्ञानदेव मेरे लिए योग माता जैसे है। उन्हीं के अनुकंपा से मेरे जैसे अज्ञानी जीव समस्त आत्मज्ञान का अनुभव कर सके। उन्होंने अध्यात्म विद्या के रहस्य समझाकर मेरे हित अमर जीवन की ज्योति जगा दी है। उन्होंने मेरे अहम की सारी गुत्थियां बांधकर मुझे यथार्थ का साक्षात करवा दिया है। मराठी में गीता पर उनकी अद्भुत टीका ने सत्य या ईश्वर के अनुसंधित सभी लोगों के लिए मार्ग खोल दिया। विश्व के समस्त मनुष्यों के प्रति उनकी अपार करुणा का ये स्पष्ट प्रमाण है। उनकी ज्ञानेश्वरी संत ज्ञान से इतनी परिपूर्ण है कि जो उसका एक अनुच्छेद भी प्रतिदिन समझ लेंगे उन्हें शीघ्र ही जीवन के परम रहस्य का बोध हो जाएगा। संत नामदेव। संत ज्ञानेश्वर अपनी गीता के बारे में एक स्थान पर कहते हैं, गीता का तत्व निरूपित करने में मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया ताकि लोग समझ सके कि धर्म क्या है। वे जन्म से मृत्यु तक अपना जीवन जीते हुए स्वयं को और अपनी गतिविधियों को सही दृष्टि से देख सके। अगर कोई भी पाठक ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करे तो उसे यज्ञ, जप, ध्यान, साधना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानदेव सन 1290 ईस्वी में ज्ञानेश्वरी पूर्ण कर चुके थे। उन दिनों उनकी आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष का एक बालक योग, ध्यान और अध्यात्म दर्शन आदि के तथ्य बिना ईश्वर के अनुकंपा के कैसे लिख सकता है? यही आकर आधुनिक विद्वानों को असमंजस का सामना करना पड़ता है और वे ज्ञानदेव की प्रतिभा पर विश्वास नहीं करते। इस संबंध में ज्ञानदेव ने स्वयं ही स्पष्ट किया है कि ये सब गुरु की कृपा से हुआ है। उनकी ऐसा शक्ति के प्रभाव के कारण वे इस ओर प्रवृत्त हुए हैं। ज्ञानदेव ने 12वें तथा 14वें अध्याय में विस्तार से गुरु महिमा का वर्णन किया है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, हे गुरु कृपा दृष्टि, तू वैभवशाली है और अपने सेवकों की कामना पूर्ण करने वाली कल्पलता है, तो भी मुझे ग्रंथ निरूपण करने का आज्ञा दे। तू मेरे द्वारा इस निरूपण में 9 रसों का सागर भर दे, उत्तम रत्नों का आगार तैयार कर दे और भगवंत के सच्चे अर्थ का पर्वत उठने दे। तो मुझ में ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर जिससे मैं श्री कृष्ण के गुणों का ठीक ठीक वर्णन कर सकूं और श्रोताओं को भी श्रवण के आनंद का साम्राज्य प्रदान कर सकूं। दास की यह प्रार्थना सुनकर गुरु ने उसके ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा और कहा, अब गीता के अर्थ का निरूपण प्रारंभ करो। प्रस्तावना का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। इससे शिष्य को स्वभावतः बहुत अधिक आनंद प्राप्त हुआ। ज्ञानदेव जिन दिनों पैठन में ज्ञानेश्वरी लिख रहे थे, उन्हीं दिनों एक घटना हो गई। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने यहां आमंत्रित किया। ब्राह्मण के पिता का श्राद्ध दिवस था। पितरों के लिए खाली आसन बिछाने का नियम है। माना जाता है पिंडदान के समय पूर्वजों की आत्मा सूक्ष्म रूप में आकर उसे ग्रहण करती है। पिंडदान के पूर्व दिन में ज्ञानदेव ने कहा, आगंतव्यम। इतना कहना था कि ब्राह्मण के 3 पूर्व पुरुष आकर निर्धारित आसनों पर प्रत्यक्ष रूप में बैठ गए और पिंड ग्रहण किया। पैठन से नेवासा और फिर वहां से सभी भाई बहन आलंदी चले आए। दीपावली के दिन निवृत्ति ने कहा, मुक्ता, आज मांड खाने की इच्छा हो रही है। मुक्ता ने कहा, ज्ञान भैया भिक्षा लेने गए हैं, उनके आने पर बना दूंगी। लेकिन बनाऊंगी किसमें? बर्तन तो सब चोर उठा ले गए हैं। कोई हर्ज नहीं, मैं कुम्हार के यहां से मिट्टी का तवा लेके आती हूं। मार्ग में सहसा विसोबा चाटे से मुलाकात हो गई। उसके प्रश्न करने पर मुक्ताबाई ने सरल भाव से अपना उद्देश्य बता दिया। मांगेंगे भीख और खाएंगे मांड। देखता हूं तुझे कौन कुम्हार बर्तन देता है। इतना कहकर विसोबा उनके पीछे लग गए। मुक्ता जिस कुम्हार के पास जाती
वही विसोबा पहुंच के कुम्हार को धमकी देते, अगर तुमने इसे बर्तन दिया तो जाति से निकाल दूंगा। ये धमकी काम कर जाती। रोती कलपती मुक्ता घर वापस आ गई। उसकी उदार शक्ल देख के ज्ञानदेव ने कहा, अगर पगली रोती क्यों है? तुम्हें मांड बनाने हैं? चल तेरे लिए इंतजाम कर लेता हूं। योगी राज ज्ञानदेव ने साधना के माध्यम से अपनी पीठ को अग्निमय बना दिया। मुक्ताबाई उस पर मांड सेकती रही। मांड बन जाने के बाद मुक्ताबाई ने कहा, भैया मांड बना चुकी, अब पीठ को शीतल बना लो। मांड खाते समय निवृत्ति ने ज्ञानदेव से कहा, योग का उपयोग साधारण कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव, ज्ञान ने कहा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखो। तीनों भाई भोजन कर चुके थे। ठीक किसी समय एक कुत्ता आया और मुक्ताबाई के हिस्से का मांड लेकर भाग गया। निवृत्ति ने कहा, मुक्ता, तूने कुत्ते को मारा क्यों नहीं? अब तू क्या खाएगी? मुक्ताबाई ने कहा, वो तो विट्ठल था भैया, कैसे मारती? ज्ञानदेव ने हंसकर पूछा, माना कि कुत्ता विट्ठल था, पर विसोबा चाटी? वो भी विट्ठल है भैया। विसोबा आड़ में खड़ा होकर सारा देख रहा था। जब से ज्ञानदेव आलंदी में आए हैं, तभी से वो इन दोनों को घृणा के दृष्टि से देखता आया। सर्वदा इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता रहा। इसी के प्रयत्न से ज्ञानदेव के यहाँ बर्तनों की चोरी हुई। इस समय इस कुत्ते को पकड़ लाया था। इनके सहनशीलता और उदारता देखकर उसका अंतर्मन रो पड़ा। अपने को वो संभाल न सका। भीतर आकर मुक्ताबाई के चरणों पर गिर पड़ा। इस घटना के कुछ दिनों बाद निवृत्तिनाथ की आज्ञा से मुक्ताबाई ने विसोबा चाटे को दीक्षा दी। अपने गुरु की कृपा पाकर विसोबा योग साधना के द्वारा प्रसिद्ध संत बन गए। अब विसोबा चाटे संत बनने के बाद विसोबा खेचर बन गए। इन्हीं विसोबा खेचर से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव ने दीक्षा ली थी। ज्ञानदेव की दो महत्वपूर्ण कृतियां ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव की ख्याति बढ़ती गई। अब ज्ञानदेव संत ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके चमत्कारों का वर्णन सुनकर तत्कालीन योगीराज चांगदेव को अपार विस्मय हुआ। उन दिनों चांगदेव को भारत का महान योगी माना जाता था। कहा जाता है कि वो 1400 वर्षों से योग साधना करते थे। ब्रह्म विद्या के एकमात्र संचालक थे। संपूर्ण भारत में उनका अगणित शिष्य थे। संपूर्ण भारत में उनके अगणित शिष्य थे। ऐसे महान संत के प्रसिद्धि को पार कर कैसे एक छोटा सा बालक इतने बड़े शिखर पर पहुंच गया। इसलिए चांगदेव ने असत्य की जानकारी के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। कागज कलम लेकर सोचने लगे ज्ञानदेव के लिए कौन सा संबोधन उचित होगा। तीर्थ स्वरूप पिताजी लिखूं या प्रिय पुत्र? ये ठीक है, उम्र में मैं काफी बड़ा हूं, पर साधना के क्षेत्र में कौन बड़ा है? इसी ऊहापोह में उन्होंने बिना कुछ लिखे सादा कागज भेज दिया। पत्रवाहक ने वो कागज ज्ञानदेव को दिया। वे उसे लेकर हंस पड़े। बाद में उस पत्र को उन्होंने अपने भाइयों को दिया। अंत में मुक्ताबाई के हाथ में वो पत्र आया तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। हमारे योगी जी 1400 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी इस कागज के तरह कोरे रह गए। यह कैसा व्यंग था जिसे सुनकर योगीराज निवृत्तिनाथ चौंक उठे। कई योगीराज चांगदेव इस बात को सुनकर नाराज ना हो जाए। निवृत्तिनाथ ने पत्रवाहक से कहा, आप इस लड़की के बात को ध्यान मत दो। हम सब उन महान योगी से मिलने के लिए आतुर है और उनके द्वारा पत्र द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करते हैं। हमारा आग्रह है चांगदेव महाराज हमने चरणामृत से हमारी कुटिया पवित्र करे। आप हमारी ओर से हमारा प्रणाम निवेदित करें। पत्रवाहक अवाक रह गया। सादे कागज में ये सब बातें कहाँ है ही नहीं कुछ लिखा हुआ। योगियों का रहस्य समझना कठिन है। सभी को प्रणाम करने के बाद पत्रवाहक चला गया। निवृत्तिनाथ का संदेश पाते चांगदेव यात्रा के लिए निकल पड़े।
अपने योग का प्रभाव दिखाने के लिए एक सिंह पर सवार होते हुए हाथ में समिधा की जगह सर्प का चाबुक लिया। उनके आगे पीछे हजारों शिष्य जय जयकार करते हुए चल पड़े। आलंदी के समीप आते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग चांगदेव के आगमन का समाचार देने के लिए दौड़े। उस समय ज्ञानदेव अपनी बहन तथा भाइयों के साथ एक टूटी झोपड़ी के दीवार पर बैठे थे। चांगदेव के आगमन पर उसका समाचार प्राप्त कर उन्होंने सोचा आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। पास में कुछ सवारी नहीं थी और चांगदेव गांव के सिरे पर थे। जिस दीवार पर सभी लोग बैठे थे उसे थपथपाते हुए ज्ञानदेव ने कहा, हे प्रिय दीवार, जरा तू आज सक्रिय हो जा ताकि हम उस महान संत का स्वागत कर सके। आलंदी के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ज्ञानदेव अपने भाई बहन के साथ चलती हुई दीवार पर बैठे आगे जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर स्वयं चांगदेव हतप्रभ हो गए। उन्हें समझते देर न लगी कि भले ही उम्र में मैं बड़ा हूं, पर साधना के क्षेत्र में ज्ञानदेव मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत सिंह से उतरकर उन्होंने ज्ञानदेव को साष्टांग प्रणाम किया। यही नहीं, उन्होंने ज्ञानदेव से शिक्षा ग्रहण की। कुछ दिनों बाद ज्ञानदेव ने अपने चांगदेव के लिए चांगदेव पासष्ठी नामक ग्रंथ लिखा। हे प्रिय चांगदेव, मेरी कितनी इच्छा है कि तुम्हारे लिए मुझे न कुछ करना पड़े, किंतु प्रेमावेग में मेरा मैंपन इस समय दुर्दम हो रहा है। जो ही मैं तुम्हारे आत्मा का दर्शन करता हूँ तो ही मेरा मैंपन शून्य में विलीन हो जाता है और उसी के साथ तुम्हारा तूपन भी। मैं और तुम अपनी आत्माओं के मिलन में खो गए हैं। मैं पात्रों की ये मालाएं ऐसी अवस्था में गूंथ रहा हूँ जो कि प्राणियों की निद्रा से परे की नींद जैसी है और साथ ही चिरंतन जागृति भी है, जिसने मानव जीवों की साधारण जागृति को अपने में निगल लिया है। महाराष्ट्र के बहुचर्चित वारकरी पंथ के भक्ति मार्ग के लिए ज्ञानेश्वरी अपरिहार्य ग्रंथ बन गया। वारकरी पंथ के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर थे, जिसे पुष्ट किया था संत नामदेव ने। ज्ञानदेव के संबंध में जिस तरह की शंकाएं आज तक की जाती है, ठीक इसी प्रकार की शंकाएं उनके जीवन काल में भी की जाती थी। संभवतः ज्ञानदेव को इस बात की जानकारी हो गई थी। ऐसे शंकालु लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने घोषणा की कि मेरे समाधि लेंगे। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका समकालीन अनेक संत योगी थे, पर ऐसा साहस किसी ने नहीं किया। आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक गुफा खोदी गई। संत ज्ञानदेव समाधि लेंगे, ये समाचार चारों ओर फैल गया। नासिक, पैठन, पंढरपुर आदि स्थानों से अनेक संत महात्मे आए। 2 दिनों तक कीर्तन होता रहा। 25 अक्टूबर सन 1296 ईस्वी गुरुवार को दोपहर के वक्त समाधि में जाने के लिए ज्ञानदेव उठे। कहा जाता है स्वयं भगवान पांडुरंग ने उन्हें तिलक लगाया, गले में माला पहनाई। नामदेव ने समाधि स्थल की सफाई की। उसके बाद ज्ञानदेव का एक हाथ साक्षात पांडुरंग और दूसरा निवृत्तिनाथ ने पकड़ा। ज्ञानदेव समाधि स्थल पर बैठकर इष्ट की स्तुति करने लगे। स्तुति समाप्त होते ही संत ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। निवृत्तिनाथ ने ऊपर से पत्थर की पटिया रखकर उसे ढक दिया। ये दृश्य देखकर नामदेव पछाड़ खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी संत नामदेव ने लिखा है, मेरी पीड़ा को कौन जान सकता है। प्रेम विगलित होकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शब्दों ने परम मौन में व्याघात पहुंचाने से इनकार कर दिया। मैंने स्वयं अपना जीवन उड़कर जाते हुए देखा। वे अनुभवों के आध्यात्मिक यथार्थ के सागर थे। वे अध्यात्म के गुह्य सत्य थे जो अपने शव्य शब्दों में आविर्भूत हुए थे। उन्होंने मानवता को कर्म अकर्म की शिक्षा दी थी। उनकी योग गाथा
त्रैलोक्य में दैदीप्यमान है। उन्होंने असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया है कि अमरत्व वस्तुतः मनुष्य की चेतना में वास करने वाली सामान्य सी वस्तु है। ज्ञानदेव समाधि में लीन हो गए और ब्रह्म से तदाकार हो गए। संत नामदेव। संत ज्ञानेश्वर की समाधि लेने के 1 वर्ष बाद निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ता इन्होंने भी समाधि ले ली। इस प्रकार समाजपतियों को दिए हुए वचन के अनुसार इन लोगों ने न विवाह किया और न संतानोत्पत्ति की। संत ज्ञानेश्वर की यह शोक गाथा सर्वदा के लिए अमर हो गई। आज भी आलंदी में नित्य समाधि पर भक्तों की भीड़ आती है और शुद्ध मन से कामना करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती है। जय गुरुदेव।